तो हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। तो भाई अभी सीजन में बहुत कम टाइम बचा है, तो सभी मॉक टेस्ट पे फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करो उनका। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मंथ हैं, तो अभी तो आपको डेली एक मॉक तो देना ही चाहिए और उसके मॉक एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस किया करो। तो आज हम अटैम्प्ट कर रहे हैं ओली बोर्ड का लाइव मॉक। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अभी स्टार्ट टेस्ट। In a row 48 delegate, पंकज इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट और गौरी जो 15 फ्रॉम राइट। हाउ मनी डेलीगेट? तो 16 और 15 31 और टोटल बंदे हैं 48। यानी ओवरलैपिंग का तो केस नहीं है, तो 48 माइनस 31 17 हो जाएंगे बीच में। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो मिसकंसेप्शन से NOTICE ये तो बन जाएगा COM, देन P भी है, O भी है, S भी है, E भी है, ये बन जाएगा SECTION सेक्शन भी बन जाएगा। INSPECTOR नहीं है तो इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। विच रो कंटेन ओनली प्राइम नंबर? तो ओनली प्राइम नंबर तो हमारे रो 1 में है 5 7 11 एंड 13। तो इसी में सारे प्राइम नंबर तो 1 में, बाकी दूसरी में तो 8 हमारा प्राइम नहीं है, तीसरी में 4 नहीं है। सेंटेंस न्यून हार्वेस्ट में क्या करना है? फोर्थ लेटर ऑफ एवरी सेकंड वर्ड इज रिटन इन ऑर्डर। एवरी सेकंड वर्ड का फोर्थ लेटर यानी कि V, देन आ जाएगा हमारा H जो कि 2 ऑप्शन में है, उसके बाद आ जाएगा हमारा E, तो VHE C हो जाएगा। ए वुमन इंट्रोड्यूस्ड ए मैन। अच्छा, एक पुरुष का परिचय कैसे देती है? वह मेरी माँ की एकमात्र बेटी, यानी मैं खुद का बेटा है। तो पुरुष महिला कैसे में देता है? पुरुष महिला का बेटा हो जाएगा। पी टी से कैसे संबंधित है? तो पीछे से जाएंगे आगे की ओर, तो माइनस यानी कि बहन, मेरी बहन, प्लस मेरी बहन के पिता यानी मेरे पिता, पिता की बहन यानी मेरी बुआ, और इंटू का मतलब है पति। मेरी बुआ के पति यानी मेरे हो जाएंगे अंकल। यही होगा ना। टी से माइनस सिस्टर, देन प्लस मतलब फादर, देन फादर की सिस्टर और उनके हस्बैंड यानी अंकल हो गए पी। ठीक है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। 43 47 53 56 प्लस 4 हो गया, देन प्लस 6, फिर से प्लस 6। ऐसे तो नहीं बन रहा। 43 प्राइम है, 47 भी प्राइम है, 53 59 तो अगला प्राइम बताना है, तो 60 होना जाएगा। सीरीज तो M से L हमारा हुआ है -1, देन L से J हुआ है -2, तो आगे हो जाएगा -3G, 2 ऑप्शन में है। देन N से K हुआ है -3, K से H -3, तो H से -3E, GE आ जाएगा। ए मंथ हैज़ एग्जैक्टली 5 सैटरडेज एंड 5 संडे, वट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ। तो 5 सैटरडे है, तो मान लेते हैं 1 को सैटरडे है, 2 को संडे है, तो 3 को मंडे हो जाएगा। तो 3 को मंडे है, देन 10 को मंडे होगा, फिर 17 को, फिर 24 को, फिर 31 को। तो मैक्सिमम तो मंडेज हो सकते हैं, उसमें मंथ में 5। एसेंट सीरीज ही गिवन विच टर्म इज रॉन्ग। रॉन्ग टर्म बतानी है तो पहले नंबर से फोकस करते हैं। तो 510 515 520 525 यानी +5 हो रहा है, तो 530 आना था, यहाँ पे 35 रखा था, यही हो जाएगा रॉन्ग। JMP 535। AB 72 और E और F से बन गया 120। बाद में करते हैं इसको, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं अभी। वट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सिंगल डिजिट नॉन नेगेटिव इंटीजर। सिंगल डिजिट नॉन नेगेटिव इंटीजर की प्रोडक्ट क्या होगी? तो 0 भी आएगा ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर में तो 0 ही हो जाएगी ये तो। फिर 12 × 3 A की वैल्यू है, देन B है 2/3, तो इसकी बतानी है हमें। तो A हो जाएगा यहाँ से 36,
इंटू बी की वैल्यू में दे रखी है 2/3, तो ए इंटू बी, और इसको डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से 2 गया, 3 से 12 आ जाएगा आंसर। सिलेक्ट द गिवन पैटर्न, 2 * 5 से बन गया 7 and 10, तो 5 + 2 देन 5 × 2 करिए, तो 8 और 4 12, 8 चौक 32, तो 7 और 3 10 और 7 21, ए आ जाएगा। h <= g है, देन k = b है, तो पहले इसको बना लेते हैं पूरा। h <= g, देन इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू है k के, और k <= है लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू है p से, और p <= है m से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स कौन सी बतानी है, p > b, तो p > सही है, तो k > h, तो k से h पे जाएंगे तो ये भी सही है। g m, g इक्वल्स टू लेस देन, नहीं ग्रेटर देन तो नहीं होगा, यही फॉल्स हो जाएगा। विच नंबर हैज ओनली प्राइम डिजिट 2 5 7 3, यही हो जाएगा 2 5 3 और 7 सभी प्राइम ही है इसमें, बाकी दूसरे में 8 प्राइम नहीं है, तीसरे में 6 प्राइम नहीं है, फोर्थ में 9 प्राइम नहीं है। इन सर्टेन कोड रिवेंज को ऐसे लिखा जाता है, रिवेंज, तो 18 देन 5 देन 22 5 14 7 5, और इसको लिख दिया UDQ यानी 21 4 17 5 6 8 15, तो 18 से 21 + 3 5 से 4 -1 22 से 17 -5, नहीं ऐसे तो नहीं बन रहा, क्रॉस देखें क्या, तो यहाँ से ये हो रहा है -1, और 22 से 21 -1, और 5 से 4 -1, देन 5 बीच वाला सेम रख दिया, और यहाँ पे हो रहा है +1 +1 और +1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा BRI है ना, BR और I, तो I में होगा -1, तो यहाँ पे आएगा H, इसमें होगा -1 यानी Q, और R में होगा -1 यानी, अच्छा ये B है तो B से A होगा यहाँ पे, तो HQ देन A आएगा, HQA HQA HQA, A की ऑप्शन में C हो जाएगा। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज BD इज कोडेड एज 3 एंड फूड इज कोडेड एज 20, BD यानी 4 + 2 को 3, 6 को 3 लिख दिया, यानी 6/2 किया है, तो फूड में भी यही किया गया, 6 15 15 30 और 6 36 और 4 40, 40 को लिख दिया इन्होंने 20, यानी /2 ही कर रहे हैं। तो हमें बताना स्टैक का, तो 19 और 20 39 और 1 40 और 3 43 और 11 54 का 27 आ जाएगा। प्लस मीन्स माइनस, तो माइनस का मतलब है ऐड, तो 7 + 13, और डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाई 4, और मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा 24, डिवाइड की जगह आ जाएगा इंटू, और इंटू की जगह आ जाएगा हमारा -16, और डिवाइड किया आ जाएगा इंटू, तो इसको सोल्व करते हैं तो 24 और 2 48 -16 32 दिए 96 हो जाएगा ब्रैकेट में, और 96 प्लस में है 16, प्लस की जगह क्या आएगा डिवाइड, अच्छा तो 96 / 16 यानी 6 हो जाएगा, और 6 को डिवाइड कर रखा है अब 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 13 चौके 52, 7 + 52 - 3, तो 52 और 7 59 - 3 56 हो जाएगा। फास्टिंग वंस ए वीक इज नॉट ओनली कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बाई मैनी रिलीजन बट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी हैबिट, जो फाइट करती है इन्फ्लेमेशन से, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अदर लाइफस्टाइल डिजीज से हमें बचाती है। तो कंक्लूजन बताना है, मेंटल इलनेस आर रिड्यूस्ड बाय फास्टिंग, मेंटल इलनेस की तो कोई बात नहीं हुई ऊपर। फास्टिंग बूस्ट द बॉडीज इम्यूनिटी, हाँ हेल्दी रखती है, इन्फ्लेमेशन से फाइट करती है, मतलब इम्यूनिटी में तो हेल्प करती है, तो इनडायरेक्टली ये तो कंक्लूड कर सकते हैं इससे हम, तो ओनली 2 हो जाएगा। व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 13 इन दिस सिस्टम, तो 13 का हमारा बाइनरी नंबर में लिखते हैं इसको पहले, तो ये होगा 1 देन 0, उसके बाद आ जाएगा 1 और 1,
टू की पावर 0 1, और देन होगा हमारा 2 की पावर 2 1 + 4, और 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 4। तो इन तीनों से मिलकर ही बन रहा है 13। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 1 1 0 1, तो यानी 0 का @ तो परसेंटेज परसेंटेज बी हो जाएगा। 6 1296 216, तो 216 × 6 1296, और 27 थी 81, तो 125 × 5 625 होता है। 216 × 6 ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ए ही हो जाएगा इसका। तो पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करके 20 वाला लिख दिया। असर्शन रीज़न बताना है, तो बुक्स आर द फाइनेस्ट कंपेनियन एज दे एक्सपेंड, नॉलेज को एक्सपेंड करती है। बुक्स कैन एक्चुअली असिस्ट यू टू बिल्ड कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बिल्ड करने में भी मदद करती है। रीजन ऑनलाइन स्टडी मटेरियल सच एज PDF नोट्स एंड वीडियो लेक्चर आर पॉपुलर सिंस दे आर मोर कन्वीनियंट दैन बुक्स। तो ये इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, बात तो दोनों सही है। तो ये हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कंपेयर द फॉलोइंग टू रिसर्च आर्टिकल साइटेशंस, आर दे लाइकली टू बी द सेम। तो लर्निंग कर्व्स इन द स्पार्स मॉडल, लर्निंग कर्व्स इन द स्पार्स मॉडल सेम है। दैन जर्नल ऑफ डेटा साइंस, और यहाँ पे जे डेटा साइंस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। दैन 2024 22/3 22/3 145 172। दैन DOI को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। नंबर दोनों के सेम है, JDS 2024 0187। तो ये तो दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा नंबर्स को ही डिफरेंट लिख रखा है इनको, लेटर्स को। इसमें सारे हमारे लेटर पूरे लिख रखे हैं, इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं। तो नो द जनरल नेम आर डिफरेंट, नहीं सेम है। येस ऑल मेजर डिटेल मैच, हाँ ये हो जाएगा, सभी मेजर डिटेल्स मैच हो रही हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ रिलेटेड, तो LAUGH, तो LAU को हमारा यहाँ पे लिख दिया है UAL। तो CREAM, तो CRE को लिखा जाएगा E देन R देन C, ERC 3 ऑप्शन में तीसरा तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद G से F -1 कर दिया, और H से G -1 कर दिया। तो A से -1 Z, और M से -1 L, तो ERC ZL D हो जाएगा। ये रहता है अभी हमारा 2 मिनट का टाइम तो बचा हुआ है, काफ़ी करते हैं अभी इसको। तो AB को यहाँ पे लिखा है 72, तो A + B होता है हमारा A1 B2, और इसको लिख दिया 72। EF को लिख रखा है 120 200, अच्छा 120 से 200 प्लस 80 प्लस हो रहे हैं, और यहाँ पे भी 180 से 260 में 80 प्लस हो रहे हैं। तो 72 में 80 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 8 और 7 15 152 आ जाएगा, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन में है। सही है ना, 80 प्लस, और यहाँ पे भी 80 प्लस 80 प्लस, तो 72 और 80 2 8 और 7 15 152, जो एक ही ऑप्शन है। और यहाँ पे लिखा गया है E से I +4 कर दिया, F से J +4, तो A से +4 होगा हमारा E, और B से +4 होगा F, तो EF 152 हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग तो इजी दे रखी थी आज तो इन्होंने। ये वाला इजी है, ये भी ठीक है, ये भी इजी दे रखा है, ये भी 6th 7th, इसमें भी प्राइम नंबर ही बताना है। इसमें भी इजी दे रखी है सीरीज, ये गलत ना हो जाए। अगर हम एग्जैक्टली 5 सैटरडे और 5 संडे हैं, तो एक को सैटरडे माने तो देन 8 को होगा, फिर 15 को, फिर 23 को, और फिर 15 और 7 22 को, और फिर 29 को। तो एक को सैटरडे मानते हैं, तो फिर 2 को संडे और 3 को मंडे होगा, तो 3 को एक मंडे हो जाएगा, फिर 10 को, फिर 17 को,
फिर 24 को और फिर 31 को। तो ये अगर 31 दिनों का मंथ है तो ये सही है। यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ, उसी महीने में कितने मंडे हो सकते हैं। तो स्पेसिफिक महीना बताया तो है नहीं इन्होंने कुछ, तो मैक्सिमम डेज वाला ही होना चाहिए फिर। तो 5 मंडे तो ऐसे ही होंगे जब 31 दिन होंगे। ठीक है, 5 ही रखते हैं इसमें। ये गलत हो सकता है एक होगा तो। इन कर्नाटक संगीत में रूपक ताल की संरचना और मात्राओं की कुल संख्या क्या है। एक ध्रुतम और 4 मात्राओं का एक लघु और 2 ध्रुतम। पता नहीं, बाद में करेंगे इसको। तो भारतीय निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। और पार्लियामेंट सुधार आए थे हमारे 1909 में। तो सबसे लास्ट में हो जाएगा डी। 3 ऑप्शन में है, डी से पहले होगा सी, देन होगा हमारा बी, और फिर सबसे पहले होगा ए। तो ए बी सी डी, ए हो जाएगा। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैंक्रियाज। ये तो ठीक है, बीटा सेल से ही होता है ये। इंसुलिन रेज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोगन। ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है इंसुलिन बाय प्रमोटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोगन। इंसुलिन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है शायद। इंसुलिन की कमी होने से हमें शुगर होती है ना, तो मतलब इंसुलिन कम होता है तो ग्लूकागोन बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। कम होने से बढ़ेगा, ज़्यादा होने से थोड़ी बढ़ेगा। तो इंसुलिन कम करता है ग्लूकोज लेवल को। तो 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 ही आ जाएगा हमारे यहाँ। विच टीम इमर्ज एट द चैंपियंस ऑफ 2025-26 दिलीप ट्रॉफी बाय डिफीटिंग साउथ जोन। तो दिलीप ट्रॉफी तो जीती थी हमारी सेंट्रल जोन में। इन क्रिकेट व्हाट डज द टर्म नाइट वॉचमैन रेफर टू। नाइट वॉचमैन होता है तो टेस्ट मैच में टेलेंडर को पहले भेज देते हैं दिन के लास्ट में, ताकि अगर विकेट गिरे तो उसकी ही गिरे। तो फील्डर पोजीशन है डीप फाइन लेग नहीं। ए लोअर ऑर्डर बैट्समैन सेंट इन हेड और रिकॉग्नाइज बैट्समैन टू प्रोटेक्ट द लेटर विकेट बिफोर द क्लोज ऑफ प्ले। हाँ, यही हो जाएगा। चलो, क्रिकेट देखने का कुछ तो फ़ायदा होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों ठीक है ये तो। मैच द फोक डांस विद द स्टेट। तो छऊ है हमारा उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ए का हो जाएगा 2, जो कि ए और डी में दे रखा है। देन बी कर्मा है हमारा छत्तीसगढ़ या झारखंड का, तो बी का हो जाएगा 3 थांगटा मणिपुर। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, तो ए हो जाएगा इसका। तो 15 क्षेत्र में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का नाम क्या है। हल्दी घाटी का युद्ध। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अपने नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो ये तो हमारा 15(4) और 5 में से एक है। तो शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण तो 15(5) में ही आएगा शायद ये, या 4 में आएगा। 5 में तो EWS के लिए आया था ना। एनी सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेज। अच्छा, तो बैकवर्ड क्लासेज के लिए 15(5) ही होगा ये तो, 5 के साथ ही रखते हैं। GDP डिफ्लेटर CPI WPI। तो WPI में होता है हमारा होलसेल प्राइस, होलसेल लेवल पे जो प्राइस चेंज होते हैं वो देखा जाता है। तो WPI का ट्रैक होलसेल प्राइस चेंज कंपाइल्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1 2 ऑप्शन में ए और डी में, तो बी और सी तो एलिमिनेट हो गए। अभी देखते हैं CPI। तो CPI होता है प्राइस चेंज कंज्यूमर लेवल पे जो होता है,
तो मेजर्स प्राइस चेंज अक्रॉस द एंटायर इकोनॉमी नहीं, मेजर्स रिटेल प्राइस चेंजेज ओवर फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ इसमें फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3, डी का सी का 1। तो ये तो ए में ही है। जीडीपी डिफ्लेटर एंटायर इकोनॉमी को मेजर करता है, मेजर प्राइस चेंजेस अक्रॉस द एंटायर इकोनॉमी। एंड गिनिंग कोफिशिएंट तो इनकम इनइक्वालिटी को ही मेजर करता है, तो यही हो जाएगा इसका। असर्शन एलोरा में कैलाश मंदिर को एक ही चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। हाँ सही है, कैलाश मंदिर जो है वो एक चट्टान को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया था, जो केव नंबर 16 में है। रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया प्रीडेट स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि मंदिर की किसी भी वास्तुकला से पहले रॉक कट वास्तुकला आ गई थी। पहले तो मंदिर की वास्तुकला आई होगी, फिर रॉक कट आई होगी ना, या फिर पहले तो चट्टानों को काट कर ही बनाते थे, मंदिर तो बाद में बनने लगे हैं। ये भी सही लग रहा है तो, बट इसका रीजन तो नहीं है ना ये, तो ए और आर दोनों सही तो हैं, बट रीजन जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। जड़ता हुआ घूर्ण, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज करेक्ट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, या एम आर होता है शायद, एम मास और आर एक्सिस से डिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ ए बॉडी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं, मास ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करता है, और एक्सिस से कितनी दूर है बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस पर भी डिपेंड करता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज लेस देन दैट ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स डायमीटर। हाँ ये तो करेक्ट है, सॉलिड स्फीयर का कम होगा होलो स्फीयर से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी पोजेसिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नहीं गलत है। रेडियस ऑफ डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, स्क्वायर के डायरेक्टली नहीं होती, सीधा उसी की होती है, तो बी हो जाएगा इसमें तो करेक्ट। हाउ मैनी मेडल डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम विन एट पेरिस 2024 ओलंपिक एंड अगेंस्ट विच कंट्री डिड दे सिक्योर। 24 ओलंपिक में इंडिया ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, हरमनप्रीत सिंह कैप्टन थे तब, और उन्होंने हराया था स्पेन को 2-1 से हराया था, तो ब्रॉन्ज डिफीटिंग स्पेन, बी हो जाएगा। हु टुक द ओथ एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC ऑफ इंडिया सक्सीडिंग हीरालाल समरिया। तो नए CIC बने हैं हमारे राजकुमार गोयल, बी हो जाएगा। इन अप्रैल 2026 वे स्टेट इमर्ज एट द ओवरऑल चैंपियन इन ओवरऑल मेडल टैली एट द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हेल्ड इन छत्तीसगढ़। नो आइडिया। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो सबसे ज़्यादा तो है हमारा इनमें राजस्थान का, तो सी आ जाएगा पहले पे, जो कि 3 ऑप्शन में दे रखा है। तो सी के बाद आएगा हमारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एरिया ज़्यादा है हमारा MP का, तो सी के बाद डी, तो बी और सी एलिमिनेट हो गए। देन यूपी और महाराष्ट्र में से एरिया ज़्यादा है महाराष्ट्र का, तो सी डी देन बी देन ए हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू, ठीक है, इन मध्य प्रदेश एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, और अपना अरेबियन सी में पानी गिराती है, ठीक है। नर्मदा फ्लोज एंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, नहीं ये इनकरेक्ट हो जाएगा। MP से नर्मदा जाती है गुजरात में और फिर अरब सागर में पानी गिराती है, तो ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। मैच द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अच्छा तो 39 में है हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ए का हो जाएगा 2, जो कि बी और सी में दे रखा है। देन आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो बी का हो जाएगा 3, ए का 2 बी का 3, जो कि ए के ऑप्शन में हमारा बी में है। सी का हो जाएगा 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। 51 में है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रखना, तो यही हो जाएगा इसका। तो ये बाद में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट, बाद में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्रयान 3 इज करेक्ट बतानी है। इट मेड इंडिया द 4th कंट्री टू अचीव ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, हाँ 4थी कंट्री बनाई। इससे पहले किसने की थी, USA ने कर रखी है, देन
रूस ने कर रखी है और शायद चाइना ने भी कर रखी है, फोर्थ कंट्री बनी है इंडिया। एंड द फर्स्ट टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल, और साउथ पोल पे लैंडिंग की थी। तो करेक्ट तो यही हो जाएगा, बाकी और पढ़ लेते हैं। इट वॉज यूज लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 रॉकेट एंड कैरिड ए रोवर नेम्ड विक्रम। रोवर विक्रम थोड़ी था, रोवर तो प्रज्ञान था, और लैंडर तो था वो विक्रम था। लैंडर वाज नेम्ड एज प्रज्ञान, नहीं लैंडर विक्रम था। चंद्रयान 3 वाज ए सैम्पल रिटर्न मिशन, सैम्पल रिटर्न मिशन थोड़ी था, ये तो वहाँ पे रिसर्च के लिए था। तो यही हो जाएगा इसका। तो इन विच इंडियन सिटी वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल, पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी हमारी मुंबई में। राजिम मागी पुन्नी मेला, जिसे राजिम कुंभ के नाम से जाना जाता है, किन निम्नलिखितों पर विचार करें। राजिम कुंभ होता है हमारा छत्तीसगढ़ में। तो यह उत्सव प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में महानदी, पैरी और सोंडूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर होता है। ठीक है, इस स्थान राजिम को ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ प्रयागराज कहा जाता है, ये भी ठीक है। यह उत्सव महाशिवरात्रि के अवसर पर शुरू होता है और 15 दिन बाद माघ पूर्णिमा पर समाप्त होता है। महाशिवरात्रि तो सावन में आती है, माघ में थोड़ी आती है, तो माघ पूर्णिमा कैसे आ सकती है फिर महाशिवरात्रि के 15 दिन बाद। तो 3 तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 और 2 के साथ ही जाते हैं इसमें। एल निनो ईयर्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद बिलो नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल इन इंडिया। हाँ, भूमध्य सागर में एल निनो बनता है तो भारत में बारिश कम होती है। ठीक है, एल निनो कॉजेज वीकनिंग एंड ईस्ट वार्ड शिफ्ट वॉकर सर्कुलेशन को ईस्ट वार्ड शिफ्ट कर देता है, सप्रेसिंग कन्वेक्शन ओवर द इंडियन ओशियन एंड इंडोनेशियन रीजन विच रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर इन्फ्लक्स टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तभी बारिश कम होती है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1995 रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू सेवर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था और बैंकरप्सी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे नहीं थे बिल्कुल भी, तो इसीलिए लाए गए थे। ठीक है, ये तो LPG रिफॉर्म रेफर्स टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व एबोलिशिंग द लाइसेंस राज, उदारवाद मतलब लाइसेंस राज को समाप्त करना, और रिमूविंग बैरियर टू एंट्री फॉर प्राइवेट फर्म। हाँ, ये भी ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट एक्वायरिंग मेजोरिटी स्टेक इन प्राइवेट सेक्टर, नहीं ये गलत हो जाएगा। डिस इन्वेस्टमेंट का तो मतलब होता है गवर्नमेंट अपना शेयर्स बेचती है प्राइवेट सेक्टर्स को। तो ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। कर्नाटक म्यूजिक में टोटल नंबर ऑफ बीट इन रूपक ताल, इसका तो कोई आइडिया नहीं है। इन अप्रैल 2026 किसने खेलो इंडिया ट्राइबल स्कीम किसने जीते, ये भी नहीं पढ़ा। इन हर बुक सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री, सोमनाथ मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था उस पर लिखी होगी फिर ये। इन 1026 में सोमनाथ मंदिर पर सुल्तान महमूद गजनवी के आक्रमण के ऐतिहासिक आख्यान के बारे में रोमिला थापर का प्राथमिक केंद्र यह तर्क क्या है। उन्होंने सेंट्रल जो अपना विचार दिए इसमें वो क्या है। तो इस आक्रमण ने एक स्थायी सभ्य का आघात पहुँचाया जिसे तुरंत हिंदू और मुसलमानों को 217 पूर्ण अखंड समुदाय में विभाजित कर दिया। नहीं, इमीडिएटली थोड़ी डिवाइड किया था। द नैरेटिव ऑफ ए सिंगल कंटिन्यूस बाइनरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वाज लार्जली कंस्ट्रक्टेड बाय कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, और बाद में जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उन्होंने इग्नोर किया अल्टरनेटिव कंटेम्प्रेरी सोर्सेज को। हाँ, ये ही होना चाहिए, लेबोरेटिव तो यही है। लोकल संस्कृत एंड जैन सोर्सेज फ्रॉम गुजरात कम्प्लीटली डिनाई करते हैं, ये एक्सट्रीम वर्ड आ गया। एक्सट्रीम कीवर्ड वालों को तो स्किप ही किया करो। द अटैक वाज ए प्योरली ए रिलीजियस क्रूसेड विद नो पॉलिटिकल इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन इन्वॉल्व, सिर्फ रिलीजियस क्रूसेड के लिए था। नहीं, महमूद गजनवी तो यहाँ पे लूटने आया था ताकि यहाँ से लूट के और वहाँ पे उस वेल्थ का उपयोग करके वहाँ पे जीत सके। तो बी हो जाएगा इसका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट। तो कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त होने वाली सरस्वती वीणा आमतौर पर कटहल की लकड़ी से उकेरी जाती है और इसमें धुन के लिए 4 मुख्य तारों के साथ 3 ड्रोन होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त होने वाली रुद्र वीणा में एक ही गॉड होती है। बहुत कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो स्किप ही करते हैं। 22 अटैम्प्ट हो गए, बहुत है जिक्के में तो इतने, बाकी इनका तो कोई आइडिया नहीं है। मैथ के लिए रेडी हो जाते हैं, अभी करते हैं सबमिट जिक्के को। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज एम इफ नेक्स्ट 3 ऑड नंबर इज आल्सो इंक्लूडेड। तो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मान लेते हैं हम, 1 3 5 7 9, तो इनकी एवरेज है 5, और अगले 3 और ऐड कर दें तो 11
13 और 15, तो भी एवरेज हो जाएगी इनकी 3 इधर यानी 9 + 7/2 8, तो एवरेज 3 इंक्रीज हो गई। तो हाउ मच विच एवरेज इंक्रीज 3। रूट ए प्लस रूट बी साथ है, रूट ए माइनस रूट बी 3 है, वट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो रूट बी और रूट बी कैंसिल हो जाएगा। 2 रूट ए की वैल्यू हो जाएगी 7 + 3 10, तो रूट ए हमारा हो जाएगा 5, तो ए हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ए 25 ए के ऑप्शन में दे रखा है, तो बी हो जाएगा हमारा। एक कार ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट x km/h और वापस आती है y km/h पे। डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज XY किलोमीटर। अच्छा, तो जाते टाइम XY डिस्टेंस कवर करेगी x की स्पीड से, तो टाइम लग जाएगा y, और आते टाइम वही डिस्टेंस XY ट्रैवल करेगी y की स्पीड से, तो y से कैंसिल हो गया, टाइम लग जाएगा x, तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा x + y आवर्स। सॉल्व द फॉलोइंग अलजेब्रिक इक्वेशन। तो वैल्यू पुटिंग से करते हैं इसको। ए की जगह रखते हैं 0, बी की जगह 1, तो ए + बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 1 -3, ए 0 रखें तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस a³ 0 + b³ की जगह 1, और नीचे a 0 और b 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 6 कोसेक स्क्वायर 61 - tan स्क्वायर 29, तो tan स्क्वायर 29 को हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 61, तो कोसेक माइनस कोट होता है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 6 + y इंटू कोट स्क्वायर 54 और कोट स्क्वायर 36 है, तो कोट स्क्वायर 36 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 54, और कोट स्क्वायर 54 इंटू tan स्क्वायर 54 होता है 1, जब थीटा सेम होता है, तो ये भी हो जाएगा 1 = y/4, तो y बराबर y - y/4 हो जाएगा हमारा 6, तो ये हो गया 4y - y = 6 × 24, तो 3y = है 24, तो y हो जाएगा हमारा 24/3 यानी कि 8 आ जाएगा। 4y - y 3y 24 6 8, तो है ही नहीं ऑप्शन में, कहाँ पे गलती होगी। अच्छा, यहाँ पे प्लस है, सॉरी भाई, तो प्लस है तो ये हो जाएगा हमारा 5y। दोबारा ही करते हैं इसको, तो 6 + y = y/4, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24 + 4y = y, तो 3y बराबर -24 और y बराबर -8 आएगा, सॉरी। रिया एंड तनु इन्वेस्ट किए 90,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली इन बिजनेस। रिया इज ऑल्सो द वर्किंग पार्टनर और 20% टोटल प्रॉफिट का सैलरी के रूप में लेती है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की है 90-60 के रेशियो में, यानी 3:2, तो हमें टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो तन्नू का शेयर बताना है, तो 1,50,000 इंटू 20% तो सैलरी के रूप में रहती है, तो 4/5 बचेगा, और इसका 2/5 मिलेगा तन्नू को, तो 25 से 6 6 × 24 दूनी 48, सी हो जाएगा। ये पिरामिड एंड प्रिज्म है वो सेम हाइट सेम है। बेस एरिया ऑफ पिरामिड इज 3 टाइम द बेस एरिया ऑफ प्रिज्म, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो पिरामिड की जो वॉल्यूम होती है तो प्रिज्म से 1/3 होती है, और यहाँ पे तो बेस एरिया है वो 3 टाइम है, यानी कि पिरामिड की वॉल्यूम और इसकी सेम ही हो जाएगी, फिर तो 1:1 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन सर्कल P इज एनी पॉइंट ऑन आर्क BC, देन फाइंड द मेजर ऑफ ABP, बाद में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन 0 पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, तो ये वो नंबर में तो नहीं आएंगे, नेगेटिव इंटीजर नहीं आते इनमें, हाँ इंटीजर्स हो जाएगा, तीनों आ जाएंगे इंटीजर्स में। 3 4 इज द सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड होता है a + b + c/3, तो यानी कि a + 3 + 1 यानी 4/3 = 3, तो a + 4 9 है, a की वैल्यू हो जाएगी 9 - 4 5, एंड b की वैल्यू हो जाएगी हमारी b + 7 + 3 यानी 10/3 = 4, तो b = 12 12 - 10 2, तो a 5 है b 2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a⁴b यानी 5 की पावर 2 25। रमेश कैन कंप्लीट ए जॉब इन 40 दिन, एवरी 4th डे सुरेश उसको असिस्ट करता है। हु अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 दिन, तो 40 60 120 3 2, तो पहले 3 दिन काम करता है रमेश, तो 9 काम कर देगा, और चौथे दिन उसको असिस्ट करता है सुरेश, तो चौथे दिन दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी 9 और 5 14, तो हर 4 दिन में 14 काम हो जाएगा। तो
14 8 112, यहाँ पे हो जाएगा 8 चौके 32 दिन। देन जो काम बच गया हमारा 8, तो उसमें लग जाएंगे फिर 32 दिन। 14 8 8 चौके 32, 8 8 और 3 11 112, 8 काम रह गया, उसको करेगा फिर रमेश। तो 3 दिन में 9 काम करता है, तो ये हो जाएगा हमारा 32 सही है, 1/2 हो जाएगा। 32 से तो एक ही ऑप्शन दे रखा है स्टार्ट होने वाला। अरे नहीं 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 नहीं, 32 से 1/2 नहीं होगा। 32 दिन हो गए, 112 काम हुआ। फिर अगले दिन रमेश काम करेगा 3, फिर एक दिन और करेगा 3, तो ये हो गए हमारे 34 दिन। और फिर काम बच गया हमारा 12 और 6 18, 2 काम बच गया और 3 वो कर सकता है एक दिन में। तो 34 से 2/3 अभी हो जाती, मिस्टेक बच गया। ये 2 को प्राइम नंबर है सम ऑफ 35, द नंबर इज मैक्सिमम पॉसिबल देयर प्रोडक्ट। 2 को प्राइम नंबर जिनका सम 35 आ रहा है, तो यानी कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में कुछ। तो एक मान लेते हैं 18, दूसरा हो जाएगा हमारा 17, 18 और 17 35, को प्राइम भी है, तो इनकी प्रोडक्ट आएगी 18 7 126, 18 का 18 और 12 30 306। ये मैन स्पेंड 80% ऑफ इनकम, तो 100 में से 80 स्पेंड करता है, 20 बचाता है। इनकम इंक्रीज बाई 15%, एक्सपेंडिचर बाई 15%, तो एक्सपेंडिचर 80 का 15% यानी 15 8 120, 12 बढ़ गया। तो वट परसेंटेज सेविंग्स कितनी इंक्रीज़ होगी, तो सेविंग्स इंक्रीज़ हो जाएगी 3 20 पे, तो 1/20 5 होता है, 3/20 15% हो जाएगा। ए इक्वल टू 10 30, देन इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, ए इक्वल टू 10 30 यानी ए की वैल्यू 1/√3, 10 60 होता है हमारा √3 माइनस 10 30 1/√3, और नीचे हो जाएगा 1 + 10 60 10 30 यानी √3 × 1/√3, तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। नीचे आ गया 2 और ऊपर बचेगा हमारा फिर √3, एलसीएम हो जाएगा 3 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, तो ये तो इक्वल ही आ गया, A = B है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड ऑन 7:11, ओनर स्पेंड करता है 7200 फॉर फेंसिंग इट फ्रॉम ऑल साइड 8 पर मीटर। तो पेरीमीटर पे फेंस करेगा, तो 11 और 7 18 दूनी 36 इंटू रेट दे रखी है 8, तो 36x × 8 = 7200, तो 36 दूनी 72 और 8 से 200 करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 45, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, तो 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो 25 चौके 100 आ जाएगा। रोहन वॉक इनसाइड ए स्क्वायर बलून ट्रेन विड्थ 1 मीटर रनिंग अलोंग इट्स इनर एजेज। एरिया ऑफ ट्रैक इतना है, तो साइड लेंथ बतानी है, बाद में करेंगे। ए सॉलिड कोन एज बेस रेडियस इतनी, हाइट इतनी है, फ्रॉम दिस कोन सेवरल स्मॉलर आइडेंटिकल कोन जिनकी रेडियस 4 और हाइट 8 है, कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए। नंबर ऑफ ये बताना है। तो कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h, तो आर का करेंगे स्क्वायर, तो 12 × 12 × 16, नीचे हो जाएगा 4 × 4 × हाइट है 8, तो 4 × 12 4 × 12 8 दूनी 16 3 × 9 दूनी 18 कौन बन जाएंगे। बेकर ने 500 कप के 25 ईच में खरीदे, 80% ऑफ देम बेच दिए 30% प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग बेच दिए 20% के लॉस पे। तो 500 के 80% यानी 5 8 40 400 और 20% यानी 100, तो हमें इनका रेशियो लेना है, तो 4 और 1, इन पे कमाया 80% प्रॉफिट और इन पे 20% लॉस, यानी 80 चौके 320 - 20 बाई 4 और 1 5, तो 320 - 20 300/5 यानी अच्छा 30% प्रॉफिट पे बेचा है 80 को, तो यहाँ पे 30 होगा। तो 30 चौके 120 - 20/5 यानी 100/5 100 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 100/5 20। इन द फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल BCD आइसोसेल ट्रायंगल BC = CD है, तो ये एंगल 100 दे रखा है, तो BC CD के इक्वल है, तो एंगल B और एंगल D दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों असम 80 दोनों 40 40 हो जाएंगे। और ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 60, तो 60 और 40 100 हो जाएगा एंगल ABD। कोच सर्विस स्टार्ट 36 मिनट लेट फॉर 140 किलोमीटर रूट, टू रिड्यूस द डिले स्पीड इंक्रीज करता है 12 से और अराइव एग्जैक्टली ऑन टाइम, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड बाद में करेंगे। इन ट्रायंगल UV है 21,
देन VW है 29, 20, 21, 29, तो ये तो ट्रिपलेट होता है, तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो U देन V देन W, ये 20, ये 21, ये 29। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मीडियन टू साइड ऑफ VW, तो इस मीडियन की लेंथ तो इसकी हाफ होती है हाइपोटेन्यूज की, तो 29/2 14.5। एक पर्सन इन्वेस्ट किया सम एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स, अमाउंट इतनी हो गई। यदि रेट 12% होती पर एनम फॉर सेम पीरियड द अमाउंट वुड हैव बीन 3840 लेस। अच्छा, तो 15% के हिसाब से 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 60, और 12% के अकॉर्डिंग हो जाएगा 48, और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 3840। तो 12 यूनिट 3840 है, तो 1 यूनिट 12 × 36, 12 × 24, 320। सम हो जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल, तो 32,000। L लीटर ऑफ मिल्क एंड L + 10 लीटर ऑफ वाटर आर मिक्स टू मेक ए मिक्सचर। इफ परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज 40%, तो टोटल मिक्सचर हो गया हमारा, जिसमें L मिल्क और L + 10 वाटर है, तो मिक्सचर हो गया 2L + 10। और इसमें जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 40% है, यानी L/2L + 10 जो है वो 2/5 है, तो 5L = हो जाएगा 4L + 10, तो L की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, तो वाटर है L + 10, यानी 10 + 10 20। कविता रन से गिफ्ट शॉप एंड मार्क द प्राइस ऑफ डेकोरेटिव लैम्प 60% अबव इट कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद 2 डिस्काउंट दे देती है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो इनके सक्सेसिव से आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, तो मार्कअप परसेंटेज दे रखी है हमें 60%, यानी 8/5 इंटू 15% का डिस्काउंट 17/20 एंड 10% का डिस्काउंट यानी 9/10। तो 4 दूनी 8, 4 5 20, काटते नहीं है, 500 भी देख लेते हैं। 20 दाएँ 200, 5 1000, और ऊपर आ जाएगा 17 8 126 की गुणा 9 से करेंगे, तो 9 6 54, 9 दूनी 18, और 5 23, 9 एकम 9, और 2 11, तो 13.4 का परसेंटेज प्रॉफिट। अरे गलत कैसे हो गया, 60% अबोव इट कॉस्ट प्राइस, 60% की फ्रैक्शन होगी 8/5, ये तो ठीक है। देन डिस्काउंट देती है 15 और 10 का, तो 17/20 का डिस्काउंट, और 9/10, तो 20 दाया 200 5 1000, और 17 निम्मे 100, 17 8 8 7 56, 8 एकम 8 और 5 13 136 होता है यार। 9 6 54, 9 30 27, और 5 32, 9 एकम 9 और 3 12, तो 22.4 हो जाएगा। tan A - cosec A 2 tan A sin A 1 - cosec स्क्वायर है। एंगल बताना है, लेंथ ही लग रहा है ये तो सॉल्व करने में। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC सर्कल के अंदर है, तो ये हमारा सर्कल हो गया, इसके अंदर है ट्रायंगल ABC। इफ P इज एनी पॉइंट ऑन आर्क BC, और इस पे P पॉइंट है, फाइंड द मेजर ऑफ ABP इफ PAC इज 15। PAC जो है हमारा 15 दे रखा है, तो हमें AB और P ये बताना है। ये 15 है, तो इसका तो कोई डायरेक्ट वे नहीं दिख रहा। रोहन वॉक इनसाइड ए स्क्वायर प्लॉट ऑन ट्रैक ऑफ विड्थ 1 मीटर रनिंग अलोंग इट्स इनर एजेज, एरिया ऑफ ट्रैक इज 156 है। अच्छा, तो ये हमारा स्क्वायर ट्रैक है, जिसकी साइड है x, और इसकी साइड है, ये विड्थ 1 मीटर है, तो इसकी साइड हो जाएगी x - 1, तो यानी हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, इसके एरिया से घटाते हैं हम इसका एरिया, यानी कि x² + 1 - 1 हो जाएगा, और +2x, तो ये हमें दे रखा है 156, तो x² से x² कैंसिल हो गया, 2x = 157, x की वैल्यू हो जाएगी 2 7 14, 1778.5 आउटर बाउंड्री ऑफ साइड लेंथ ऑफ, अरे यार 4 क्वेश्चन रह गए मैथ में।
एक क्वेश्चन में उसमें कैलकुलेशन में गलत हो गया था। कोई नहीं, इंग्लिश पे फोकस करते हैं। डिस्क्राइब हाउ यू विल से ऑल ऑफ अस आस्क्ड देम टू सबमिट देयर ज्वेल्स इन पैसिव वॉइस। ऑल ऑफ अस, हमने उनसे पूछा टू सबमिट देयर ज्वेल्स, तो अवर ज्वेल्स वर बीइंग आस्क्ड टू बी सबमिटेड बाय ऑल ऑफ अस। अवर ज्वेल्स आर आस्क्ड, ज्वेल आर आस्क्ड थोड़ी होगा, हमने आस्क किया था, तो दे वर आस्क्ड टू सबमिट देयर ज्वेल बाय ऑल ऑफ अस। हाँ, हमसे पूछा गया टू सबमिट देयर ज्वेल्स, उनसे उनके ज्वेल सबमिट करने के लिए, तो दे वर आस्क्ड टू सबमिट देयर ज्वेल्स बाय ऑल ऑफ अस, यही हो जाएगा। टाइड समवन ओवर, ये होता है किसी को हेल्प करना। गिव टेम्परेरी हेल्प यूजली फाइनेंशियल, हाँ यही हो जाएगा। कीप और रिस्ट्रिक्ट समवन समथिंग विद इन सर्टेन लिमिट नहीं। अप्लाई फोर्स टू मेक एन अनयूजुअल ग्रेट एफर्ट नहीं। गिव समवन समथिंग दैट दे हैव डिमांडेड नहीं, ये भी नहीं होगा। ए स्ट्रेंज हैबिट और करेक्टरिस्टिक, फिलीबस्टर कैनार्ड तो रिमर होती है। फ्रिंज भी नहीं होगा। फोएबल, हाँ फोएबल होगा इसका, फोएबल को बोलते हैं स्ट्रेंज हैबिट। रमन सेड हाउ ब्रिलियंटली द गर्ल सिंग्स, तो रमन एक्सक्लेम्ड दैट, रमन एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन, हाँ ये होगा ना। रमन एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन दैट लिटिल गर्ल सैंग वेरी ब्रिलियंटली, बी हो जाएगा। पैसे तो बाद में करते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। द विटनेस गेव ए क्रेडिबल टेस्टीमनी होता है, टेस्टामनी थोड़ी होता है, टेस्टी ये भी नहीं होगा, टेस्टीमनी, TESTIMONEY, मनी वाला मनी होता है, MONY होता है इसमें, टेस्टीमनी, सी होगा इसका तो फिर, क्रेडिबल टेस्टीमनी इन द कोर्ट। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रेपोजिशन। आइकर्स नेर द आइकर्स रेस्टेड डैश ए लार्ज ओक ट्री आफ्टर वॉकिंग फॉर सेवरल आवर्स, तो ट्री के नीचे रेस्ट किया, तो आइकर रेस्टेड बीनीथ हो सकता है, अगेंस्ट नहीं होगा, क्रॉस भी नहीं होगा, राउंड भी नहीं होगा, तो बीनीथ है लार्ज ओक ट्री। जोसल, जोसल होता है जो से पुश करना, तो पुल नहीं होगा, शो, हाँ शो हो जाएगा, शो होता है पुश, एग्री भी नहीं होगा, रिप्रेस भी नहीं होगा, सिनोनिम बताना है ना, ठीक है। द कंपनी हैड टू सेवरल एम्प्लॉयज बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, एम्प्लॉयज़ को निकाला, तो एम्प्लॉयज़ को निकालना होता है ले ऑफ, ले ऑफ, ले ऑफ बी में है, ले ऑफ मतलब टर्मिनेट करना टेम्परेरी, जैसे कोरोना के टाइम किया गया था। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स लिव इन ए प्लेस फार अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, सब अर्ब नहीं होगा, इंटरलैंड भी नहीं होता, विल्डरनेस, विल्डरनेस होता है ना इसका, मेट्रोपोलिस तो जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वो होता है, प्लेस फार अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन होगा विल्डरनेस। डेसरी, पल्पेबल, डिस्पैरेज, एसर्टेन, इग्नोर, ये तो ध्यान नहीं आ रहा, बाद में देखते हैं। पिक्चर्स बाद में करेंगे। करेक्ट स्पेलिंग और साइकोलॉजिकल टर्म। कॉन्सेंटियस, तो CONSCIENT होता है, टी नहीं है ये में, TIOUS, हाँ बी हो जाएगा, कॉन्सेंटियस। कमर्शियल अर्जेंसी कैन नॉट जस्टिफाई राइडिंग रफ सोड ओवर कम्युनिटीज़ हुज वाटर सोर्सेज में बी अफेक्टेड, तो व्हाट डज इकोलॉजिस्ट मीन बाई राइडिंग रफ सोड ओवर कम्युनिटीज़, यानी कम्युनिटीज़ को हमें कमर्शियल अर्जेंसी की वजह से वाटर रिसोर्सेज से वंचित नहीं रख सकते, तो परसुएडिंग दैम टू एक्सेप्ट अनपॉपुलर बट नेसेसरी मेजर नहीं, ये नहीं होगा। कंपनसेटिंग दैम ओनली आफ्टर एनवायरमेंटल डैमेज, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। सब्जेक्टिंग दैम टू रूल्स दैट अप्लाई इक्वली टू ऑल स्टेक होल्डर, इक्वल तो किया ही नहीं है यहाँ पे। डिसरिगार्डिंग देयर राइट एंड कंसर्न इन एन ओवर बियरिंग मैनर, हाँ ये हो जाएगा, उनके राइट्स को डिसरिगार्ड कर रहे हैं कि उनके वाटर रिसोर्सेज को अफेक्ट कर देंगे। बाय द टाइम वी अराइव्ड द गेस्ट, जब हम पहुँचे तो गेस्ट पहले से ही डिनर कर चुके थे, तो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड होगा, ए हो जाएगा। द प्रिंसिपल एडवाइज द स्टूडेंट टू फोकस नॉट ओनली ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस बट ऑल्सो डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स थ्रू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। प्रिंसिपल ने एडवाइज़ किया स्टूडेंट को टू फोकस नॉट ओनली ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस बट आल्सो, तो यहाँ पे टू फोकस है तो बट आल्सो के बाद भी टू डेवलप होना चाहिए ना,
बट आल्सो टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स। तो 3 में हो जाएगा एरर फिर। हार्डली हैड द एक्ट्रेस स्टार्ट, इम्प्रूवमेंट करनी है तो हैड के साथ तो स्टार्टेड आना चाहिए था, तो हार्डली हैड द एक्ट्रेस स्टार्टेड होगा। हार्डली द एक्ट्रेस डिड, हार्डली स्टार्टेड, डिड के साथ तो V2 आएगी नहीं। हार्डली डिड द एक्ट्रेस स्टार्टेड, डिड के साथ फिर से स्टार्टेड तो आ ही नहीं सकता। हार्डली हैड द एक्ट्रेस स्टार्टेड, सी हो जाएगा। ही वुड सिट क्वाइट एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग। सिट क्वाइट, चुपचाप बैठ गया, और वॉच, और देखा, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था। सिट क्वाइट या सिट क्वाइटली, एडवर्ब आना चाहिए ना। ही वुड सिट क्वाइटली, क्वाइटली बैठ गया और वॉच, देखता रहा, व्हाट वाज हैपनिंग, या फिर यहाँ पे वॉचिंग होगा। ही वुड सिट क्वाइट, क्वाइटली होना चाहिए, इसी के साथ आते हैं। डिस्क्राइब हाउ विल यू से टू योर कलीग यू आर वांटेड बाय द मैनेजर इन एक्टिव वॉइस। तो आर वांटेड है तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट, द मैनेजर वांट्स यू, हाँ यही हो जाएगा। बाकी वांटेड भी नहीं होगा, इज वांटिंग भी नहीं होगा, वॉज वांटिंग भी नहीं होगा। रैनसैक का एंटोनिम बताना है, तो रैनसैक होता है खतरा, डेंजर। तो पाइलेज, प्लंडर, प्रोटेक्ट, हाँ एंटोनिम तो इसका प्रोटेक्ट ही हो जाएगा। स्पेलिंग बतानी है कॉनोइजर की, तो इसमें होता है CONNOISSEUR, तो SSUR इनकरेक्ट, SEUR ये भी गलत हो गई, CONNOISSEUR, हाँ सी हो जाएगा करेक्ट। पैसेज कर लेते हैं अभी। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ पैसेज, तो पढ़ना ही पड़ेगा। इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसफर एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली कंप्लीट इट्स मेडन टेस्ट फ्लाइट फ्रॉम फाइनल असेंबली लाइन इन वडोदरा। एयरक्राफ्ट की पहली 40 ट्रांसपोर्ट प्लेन टू बी बिल्ट इन इंडिया अंडर ए पार्टनरशिप बिटवीन एयरबस एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड फॉर द एयरफोर्स। दिस मार्क ए माइलस्टोन इन कंट्री एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। हम थैंक करते हैं इंडियन एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उनका। वी आर बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन एरोस्पेस, एयरबस डिफेंस सेड थ्रू ए पोस्ट ऑन ट्विटर। द एयरबस इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन गुजरात में प्रोड्यूस की गई बिटवीन एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम की मदद से। इट इज़ द फर्स्ट 40 C295 एयरक्राफ्ट है जो मैन्युफैक्चर्ड किया गया इंडिया फॉर द इंडियन एयरफोर्स। दिस मेडन टेस्ट फ्लाइट इज क्रूशल स्टेप इन एयरक्राफ्ट पोस्ट प्रोडक्शन टेस्टिंग प्रोसेस एज द फर्स्ट 40 ऑफ एयरक्राफ्ट टू बी बिल्ट इन इंडिया। द टेस्ट फ्लाइट एडवांस कर रही है, इसी के बारे में बताया गया है। ये गेम चेंजर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया विजन के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। C295 इंडिया प्रोग्राम इज फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ ए मिलिट्री एयरक्राफ्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय प्राइवेट सेक्टर, एयरबस डिफेंस सेड ने, एयरबस डिफेंस ने कहा। तो प्राइवेट सेक्टर की पहली बनाई गई है मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, तो इसी के बारे में बताया गया है। तो द ऑपरेशनल एडवांटेजेस ऑफ C295 और ऑल अदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट करंटली यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। द ग्रोइंग रोल ऑफ इंडियन MSME नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट्स थ्रू द इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ C295 एयरक्राफ्ट। हाँ C295 एयरक्राफ्ट का इंडिजिनस प्रोडक्शन कर लिया है इंडिया ने, इसी के बारे में बात हुई है पूरे पैसेज में। विच इंटरफेरेंस कैन मोस्ट रीजनेबली बी ड्रॉन फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। तो फ्यूचर मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट इज इंडिया इज लाइकली टू बी रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्ट थोड़ी कर रहे हैं, फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट तो बढ़ा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। द C295 प्रोग्राम रिप्रेजेंट्स ए ब्रॉडर एफर्ट टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज इन एरोस्पेस सेक्टर। ये हो सकता है द इंडियन एयरफोर्स इंटेंड टू फेज आउट ऑल एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, सभी एयरक्राफ्ट को निकाल देंगे, नहीं ये भी नहीं होगा। इंडियन एरोस्पेस कंपनीज विल नो लॉन्गर बी इन्वॉल्व, इंडियन एरोस्पेस कंपनी जो इन्वॉल्व भी नहीं होंगी, नहीं बी हो जाएगा इसका। तो हाउ डज ऑथर अपीयर टू व्यू द प्रोग्रेस ऑफ C295 प्रोग्राम। तो एज ए नोटवर्थी डेवलपमेंट दैट स्ट्रेंथन इंडिया पोजीशन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। हो सकता है एज एन एक्सपेरिमेंट हो जो लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी रिमेन डाउटफुल, डाउटफुल थोड़ी है। एज ए रूटीन प्रोडक्शन एक्सरसाइज भी नहीं है, एज ए कॉस्टली इनिशिएटिव भी नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका। तो वर्दी डेवलपमेंट है जो इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगी डिफेंस और एरोस्पेस में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेक्स द C295 प्रोग्राम पार्टिकुलरली डिस्टिंक्टिव, अलग क्या बनाता है इसको। इट इज़ फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जो एंटायरली डेवलप किया गया विदाउट फॉरेन टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन। ऐसी बात तो हुई है। इट इज़ फर्स्ट ओकेजन ऑन विच इंडिया एयरफोर्स हैज प्रोक्योर्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के साथ भी किया। इट इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ए मिलिट्री एयरक्राफ्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय द प्राइवेट सेक्टर।
इट इज़ द फर्स्ट डिफेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया टू इन्वॉल्व इन पार्टिसिपेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। देखना पड़ेगा ये तो। दिस मेडन टेस्ट फ्लाइट इज क्रूशल स्टेप इन एयरक्राफ्ट पोस्ट प्रोडक्शन टेस्टिंग प्रोसेस हैज फर्स्ट 40 of aircraft built in India. The test flight from objective during made in India aircraft this year to the Indian Air Force game changer in the government of India. Shield India program is the first instance of military aircraft being manufactured in India by private sector. अच्छा प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है, तो इट इज़ द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाई प्राइवेट सेक्टर, सी हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज द टर्म माइलस्टोन मोस्ट रिलेवेंट, माइलस्टोन का मतलब है रेगुलेटरी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो मार्क करती है सब्सटेंशियल प्रोग्रेस टुवर्ड्स ए लार्जर ऑब्जेक्टिव, हाँ ये हो जाएगा माइलस्टोन। PQRS, तो SPSS, तो एस से देखते हैं, पहले 1 पढ़ लेते हैं। टूरिज्म हैज़ बिकम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी कंट्रीज, हाउएवर एक्सेसिव टूरिज्म कैन प्लेस प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्सेज। और एस के बाद फिर क्या आएगा, इम्प्रूव ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ मेड ट्रैवल ईजियर एंड मोर अफोर्डेबल। पी में क्या रखा, लोकल बिजनेस ऑफन बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज विजिटर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट आर प्रमोटिंग कल्चरल एंड नेचुरल अट्रैक्शंस, क्लोज दे रखा है। तो टूरिज़्म एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन गया है मैनी कंट्रीज़ के लिए, लोकल बिजनेस ऑफन बेनिफिट कर रहे हैं फ्रॉम इंक्रीज विजिटर स्पेंडिंग, पीछे भी हो सकता है स्टार्ट। इम्प्रूव ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ मेड ट्रैवल ईजियर और मोर अफोर्डेबल, देन गवर्नमेंट आर प्रमोटिंग कल्चरल एंड नेचुरल अट्रैक्शन को भी प्रमोट कर रही हैं। हाउएवर एक्सेसिव टूरिज्म कैन प्लेस कर सकता है प्रेशर ऑन लोकल अथॉरिटीज़, लोकल बिजनेस बेनिफिट करते हैं। और इसके बाद इसी के बारे में बता दिया अभी, एक्सेसिव टूरिज्म से जो लोकल रिसोर्सेज हैं उन पे प्रेशर भी आ सकता है। तो पी के बाद एस आएगा, तो पी के बाद एस, पी के बाद एस 2 में है, तो स्टार्टिंग किससे होगी, आर से होगी या पी से। तो गवर्नमेंट आर प्रमोटिंग कल्चरल एंड नेचुरल अट्रैक्शंस, तो आर से स्टार्ट होना चाहिए, आर उसके बाद आ जाएगा क्यू, देन लोकल बिजनेस इससे बेनिफिट कर रहे हैं और उन पे प्रेशर भी बन सकता है अगर एक्सेसिव टूरिज्म हो जाएगा, तो RQPS। एक रह गया, डेसरी का सिनोनिम बताना है, कोई आइडिया नहीं है इसका, तो ध्यान ही नहीं आ रहा। और ऑप्शन भी चारों डिफरेंट दे रखे हैं। डिस्पैरेज मतलब इग्नोर करना, और ये इग्नोर भी ऐसे होता है, ये भी इग्नोर करना होता है। पल्पेबल और एसर्टेन के साथ ही जाते हैं। चलो फिर मे भी इग्नोर की सेंस में ही लग रहा है, नेगेटिव वर्ड ही लग रहा है डेसरी, ये देखने से भी। ठीक है भाई, करते हैं सबमिट। स्कोर आज वाला अच्छा बना रखा था मॉक भाई, इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी, इंग्लिश में अच्छा स्कोर आता है। बस पिछले वाले में तो इंग्लिश में भी 6 गलत हो गई। 178.5 स्कोर तो सही आ गया। जनरल इंटेलिजेंस में सारे सही हैं, जनरल अवेयरनेस में 22 अटैम्प्ट किए थे, करेक्ट ही हैं। जीके तो इजी दे रहे हैं। क्वांट्स में एक गलत भी हो गया यार, क्वांट्स में और अटैम्प्ट कर सकते थे हम, कैलकुलेशन में फंस गए। बाकी इंग्लिश में 2 ही रॉन्ग हुए हैं। चलो ठीक ही हो गया, इंग्लिश तो बाकी बढ़िया पूछ रखी थी इंग्लिश इसमें। ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं फिर, बाकी कमेंट्स में बता सकते हो आप अपना स्कोर क्या रहता है इसमें। मॉक तो अच्छा ही है ये, 178 में 98 से तो ऊपर ही आ जाएगी परसेंटाइल। ठीक है भाई, फिर इतना ही रखते हैं।